एमजे किड्स सीरीज हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो सिर्फ दिल नहीं छुएगी बल्कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। तो चलिए सुनते हैं पेड़ और नन्हा चिंटू। प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था। चारों ओर हरियाली, चहचहाते पंछी और गांव के एक कोने में खड़ा था एक विशाल नीम का पेड़। वो पेड़ बूढ़ा था, लेकिन उसकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि उसके बैठने से सर्दी गर्मी दोनों का एहसास मिट जाता। उस पेड़ के पास हर दिन एक बच्चा आता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू करीब 6 साल का था। उसकी मासूम बिखरे बाल और हाथ में एक छोटा सा टिफिन बॉक्स। दिन स्कूल से लौटते ही वो पेड़ के पास आता, उसके तने से लिपट जाता और कहता, पेड़ जी, आप सबसे अच्छे दोस्त हो। पेड़ मुस्कुराता नहीं, लेकिन उसकी पत्तियां हिलती और लगता जैसे वो भी हंस रहा हो। चिंटू कभी उसकी शाखाओं से खेलता, कभी पत्तियां तोड़कर उनके बोर्ड बनाता और उन्हें पास के तालाब में बहाता। चिंटू और पेड़ एक अनोखी दोस्ती थी ये। अब चिंटू बड़ा हो गया था। उसने स्कूल पास कर लिया था और अब कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। एक दिन वो कई सालों बाद पेड़ के पास आया। पेड़ की पत्तियां खुशी से हिलने लगीं। उसे खुशी थी कि आज उसका दोस्त फिर झूलेगा, बातें करेगा। चिंटू कुछ और ही सोच में था। वो बोला, पेड़ जी, मुझे कॉलेज में दाखिला लेना है, लेकिन मेरे पास फीस नहीं है। पेड़ ने तुरंत जवाब दिया, मेरी कुछ डालियां काट लो बेटा, उन्हें बेच दो, वो तुम्हारी फीस भर सकती हैं। चिंटू ने ऐसा ही किया। डालियां काटी और कॉलेज चला गया। पेड़ थोड़ा कमजोर हो गया था, लेकिन खुश था क्योंकि उसका दोस्त आगे बढ़ रहा था। फिर कई सालों तक चिंटू लौटा नहीं। पेड़ अकेला हो गया। फिर एक दिन चिंटू फिर लौटा। अब वो जवान हो गया था। उसके चेहरे पर चिंता थी। पेड़ जी, अब मुझे घर बनाना है। शादी कर रहा हूं, पर मेरे पास घर बनाने के लिए कुछ नहीं है। पेड़ बोला, मेरे तने को काट लो, ले जाओ, अपने सपनों का घर बनाओ। चिंटू ने पेड़ का तना भी काट लिया। अब पेड़ सिर्फ एक खूंटा रह गया था। न शाखाएं, न पत्तियां, न छांव, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसका दोस्त खुश था। अंतिम मिलन। समय बीत गया। अब पेड़ बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया था। एक दिन चिंटू वापस लौटा। अब वो भी बूढ़ा हो गया था। उसकी चाल धीमी थी, हाथ कांप रहे थे। उसने पेड़ से कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना घर है ना परिवार, सिर्फ थकान है। पेड़ की धीमी आवाज आई, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ मेरी जड़ें बची हैं। लेकिन तू चाहे यहां बैठ सकता है। मैं अब भी तेरा दोस्त हूं। चिंटू चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम ही तो मेरे सच्चे दोस्त थे, हमेशा देने वाले, कभी कुछ न मांगने वाले। सूरज ढल रहा था। बूढ़ा पेड़ और बूढ़ा चिंटू दोनों चुपचाप बैठे थे। दो पुराने दोस्त फिर एक हो गए। नैतिक शिक्षा। जो सच में प्यार करते हैं वो बिना कुछ मांगे सिर्फ देते हैं। माता पिता और पेड़ दोनों हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं। प्रकृति और भावनाओं की कदर करें, ये दोबारा नहीं मिलते। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक ज़रूर करें। पेड़ जैसे दोस्त सबको मिले। इसे अपने दोस्तों और बच्चों के साथ शेयर करें और एमजे किड्स सीरीज को सब्सक्राइब करें, जहां कहानियां नहीं, भावनाएं सुनाई जाती हैं।